धान का खेत पानी से भरा देखकर किसान अक्सर सोचता है जितना ज्यादा पानी उतनी अच्छी फसल। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या धान की जड़ों को लगातार पानी में डुबो कर रखना जरूरी है? और क्या जरूरत से ज्यादा पानी आपकी फसलों की जड़ों, कल्लों और आगे की पैदावार को नुकसान पहुंचा सकता है? आज ग्राउंड एक्स पर बात करेंगे धान में पानी कितना जरूरी है और कितना नुकसानदायक है, और सबसे जरूरी इस समय किसान अपने खेत में क्या करे। सबसे पहले बात समझ लीजिए, एक, धान को पानी जरूर चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि खेत में हर समय बहुत गहरा पानी खड़ा रहे। धान की फसल की अलग अलग अवस्थाओं में पानी की जरूरत अलग होती है। जब खेत में लगातार पानी भरा होता है तो मिट्टी के अंदर हवा की मात्रा कम हो जाती है और जड़ों के लिए मिट्टी में मौजूद ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण है। यानी पौधे के ऊपर हरा हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे की जड़ें भी पूरी तरह स्वस्थ है। लगातार जल भराव और खराब ड्रेनेज की स्थिति में जड़ों का वातावरण खराब हो सकता है और पानी के साथ पोषक तत्वों के प्रबंधन की समस्या भी बढ़ सकती है। ICAR भी वाटर लॉक्ड कंडीशन में पुअर ड्रेनेज को क्रॉप ग्रोथ, पेस्ट और डिजीज से जोड़ता है। इसलिए किसान को सिर्फ ऊपर दिखाई देने वाले पानी को नहीं, मिट्टी और पौधे की स्थिति को भी देखना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, खेत में पानी कितना रखें? इसका एक ही जवाब पूरी फसल के लिए लागू नहीं होता है। धान की किस्म, मिट्टी, मौसम और फसल की अवस्था के अनुसार पानी का मैनेजमेंट बदलता है। सामान्य ट्रांसप्लांटेड राइस में शुरुआती अवस्था के बाद पानी की गहराई को क्रॉप स्टेज के अनुसार मैनेज किया जाता है। ICAR की कृषि सलाह में ट्रांसप्लांटिंग के बाद शुरुआती दिनों में लगभग 2-3 सेंटीमीटर पानी और आगे टेलरिंग में से पैनिक इनिशिएशन तथा फ्लावरिंग के दौरान अलग अलग वाटर लेवल रखने की सलाह दी गई है। इसलिए किसान को यह गलती नहीं करनी चाहिए कि पानी डाल दिया, अब कई दिन तक खेत में पानी खड़ा रहने दो। इसके बजाय खेत की स्थिति देखो, जहां जरूरत हो पानी दो, जहां लगातार पानी खड़ा है और बारिश भी हो रही है वहां अतिरिक्त पानी की निकासी रखो। यानी पानी को खेत में रोकना भी है और जरूरत पड़ने पर निकालना भी है, और यही है सही वाटर मैनेजमेंट। अब आप सोचिए, अगर जड़ स्वस्थ है तो पौधा मिट्टी से पानी और पोषक तत्व बेहतर तरीके से ले पाएगा, और अगर जड़ का एनवायरनमेंट ही खराब हो गया तो असर सिर्फ जड़ पर नहीं रुकता है, असर दिखाई दे सकता है कल्लों में, पौधे की मजबूती में और आगे चलकर बालियों और दाने की भराई में। यही कारण है धान की अच्छी फसल के लिए सिर्फ ऊपर से हरा दिखाई देना काफी नहीं है। किसान को जड़ों की हालत और खेत की मिट्टी की स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए, खासकर जहां खेत में पानी लंबे समय तक खड़ा रहता है या ड्रेनेज खराब है और वहां समस्या ज्यादा हो सकती है। इसलिए एक बात याद रखिए, धान की ताकत सिर्फ पत्तियों में नहीं, जड़ों में भी होती है। अब आते हैं एक बहुत जरूरी मुद्दे पर, खाद और पानी। कई बार किसान खाद डालने के बाद पानी का मैनेजमेंट सही नहीं करता है, खासकर नाइट्रोजन वाली खाद जैसे यूरिया का इस्तेमाल करते समय टाइमिंग और फील्ड कंडीशन महत्वपूर्ण होती है। ICAR की एडवाइजरी में नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा को क्रॉप स्टेज के अनुसार स्पिल डोजेज में देने और नाइट्रोजन एप्लीकेशन को इरिगेशन से रखने से पहले सलाह दी गई है। इसलिए सिर्फ यह मत सोचिए आज यूरिया डालना है तो बस यूरिया डाल दिया। पहले खेत की स्थिति देखिए, खेत में पानी की स्थिति क्या है, बारिश आने वाली है या नहीं, खाद के बाद पानी का मैनेजमेंट कैसे होगा, ये सभी बातें महत्वपूर्ण है। और सबसे जरूरी, खाद की मात्रा हमेशा अपनी फसल, मिट्टी और स्थानीय कृषि सलाह के अनुसार ही रखें। ज्यादा यूरिया डालने से ज्यादा उपज की गारंटी नहीं मिलती है। ICAR के अनुसार बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन से यील्ड और वाटर यूज इफिशियंसी बेहतर हो सकती है और अनावश्यक फर्टिलाइजर यूज कम किया जा सकता है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, अगर आपका धान अभी खेत में खड़ा है तो आज ही ये 5 चीजें चेक करें। नंबर 1, पानी की स्थिति दे, क्या खेत में जरूरत से ज्यादा पानी खड़ा है? अगर बारिश हुई है तो अतिरिक्त पानी की निकासी की व्यवस्था देखें। नंबर 2, फसल की अवस्था देखें, धान अभी किस स्टेज में है, कल्ले निकल रहे हैं, पैनिकल इनिशिएशन की अवस्था है
या फ्लावरिंग के करीब है। पानी का मैनेजमेंट इसी के हिसाब से चेक करें। नंबर 3, मिट्टी को भी देखें। सिर्फ खेत के ऊपर पानी देखकर फैसला मत कीजिए, मिट्टी की कंडीशन और खेत की ड्रेनेज भी देखिए। नंबर 4, खाद सोच समझ कर दें। खाद डालने से पहले क्रॉप स्टेज और फाइन फील्ड कंडीशन देखें और नाइट्रोजन की मात्रा को जरूरत से ज्यादा ना बढ़ाएं। नंबर 5, मौसम पर नजर रखें। अगर लगातार बारिश की संभावना है तो खेत में पानी रोकने के बजाय ड्रेनेज की तैयारी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, और अगर बारिश नहीं है तो इरिगेशन की जरूरत क्रॉप स्टेज और सॉइल कंडीशन देखकर तय करें। याद रखिए, धान में पानी का मतलब खेत को हमेशा डुबो कर रखना नहीं है। पानी का मतलब है फसल की जरूरत के हिसाब से सही समय पर सही मात्रा। आज खेती में पानी सिर्फ सिंचाई का साधन नहीं है, एक आर्थिक संसाधन भी है। जितना पानी खेत को वास्तव में चाहिए उतना ही इस्तेमाल करना किसान के लिए फायदेमंद है। ICAR ने अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग जैसी वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स को राइस में वाटर सेविंग और वाटर प्रोडक्टिविटी सुधारने के लिए महत्वपूर्ण बताया है। कुछ परिस्थितियों में पॉन्डेड वाटर गायब होने के कुछ दिन बाद के अंतराल पर इरिगेशन करने से पानी की जरूरत कम की जा सकती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर खेत में एक ही दिन का नियम लागू कर दिया जाए। मिट्टी, मौसम, फसल की अवस्था और स्थानीय कृषि सलाह, इन चारों को देखकर फैसला करें। यानी पानी बचाना है तो फसल को स्ट्रेस भी नहीं देना है। तो किसान भाइयों, आज की सबसे जरूरी बात क्या है? धान को सिर्फ पानी नहीं चाहिए, धान को चाहिए सही समय पर पानी, सही मात्रा में पानी और सही समय पर खेत की ड्रेनेज, क्योंकि जरूरत से ज्यादा पानी भी नुकसान कर सकता है और जरूरत से कम पानी भी। इसलिए अगली बार अपने धान के खेत में जब आप जाएं तो सिर्फ यह मत देखिए कि खेत में पानी है या नहीं, यह भी देखिए क्या मेरी फसल को इस समय वास्तव में इतने पानी की जरूरत है। क्योंकि खेती में बेहतर फैसला वही है जो मिट्टी, मौसम और फसल की जरूरत के अनुसार चारों को देख कर लिया जाए। ग्राउंड एक्स, जमीन की आवाज सच के साथ। अगर ऐसी प्रैक्टिकल खेती की जानकारी चाहिए, ग्राउंड एक्स को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को उस किसान तक जरूर पहुंचाएं जिसके खेत में इस समय धान खड़ा है। धान को पानी नहीं, सही पानी चाहिए।